अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम CIC। नाजरीन, मेहमान खुदा की रहमत होता है और हमारी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन जब कोई मेहमान ही आपका जानबूझकर नुकसान करे तो उसका दुख भी ज़्यादा होता है। आज का हमारा एपिसोड भी ऐसे ही कुछ मेहमानों के बारे में है। एक अफ़गान गैंग ग्रुप जो शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में सरगर्म हो चुका है। पुलिस को इसकी इत्तला मिल चुकी है और इनके ठिकानों का भी पता चल चुका है। अब देखते हैं पुलिस इस पे कैसे कार्रवाई करती है। आज हमारा प्रोग्राम एक इन्फॉर्मेशन आई है कि मोटरसाइकिल चोर स्नैचर ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਮੀਆਂਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇhtiyat ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇhtiyat ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ। इस वक्त हम AVLS की टीम के साथ हैं और पुलिस को इत्तला है कि शहर के अंदर मोटरसाइकिल चोरी करने वाला गैंग रावी किनारे छुपा बैठा है। अब देखना है कि पुलिस की इत्तला किस हद तक दुरुस्त साबित होती है और पुलिस मुल्ज़िमान को किस तरह गिरफ्तार करती है। इस वक्त हम रावी के किनारे पहुंच चुके हैं जहां पे पुलिस को इत्तला है कि जो मोटरसाइकिल चोर हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब हमारे साथ AVLS की टीम है, इनसे पूछते हैं। इशारे साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास? कौन मुल्ज़िम है? इन्फॉर्मेशन आई है कि जो मोटरसाइकिल लाहौर से 125 चोरी करते हैं और छीनते हैं वो कुछ लोग हैं जो पहले भी चलान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले भी वो लोग गिरफ्तार चुके हैं। अफगानी है वो गैंग, वो हम पहले भी गिरफ्तार कर चुके हैं उनको। अब फिर इन्फॉर्मेशन आई कि वो मोटरसाइकिल चोरी करके यहाँ रुकते हैं, यहाँ आके स्टे करते हैं और यहाँ से सुबह 3 बजे निकलते हैं। तो यहाँ से मोटरसाइकिलें, क्योंकि रेलवे स्टेशन भी पास है, बस स्टेशन भी पास है, ये बाई रोड मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। यहाँ से बाई रोड शेखपुरा जाते हैं, पिंडी पट्टियाँ सरगोदा मियाँ वाली से आगे डेरा इस्माइल खान फरोख्त करते हैं। चले, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी रेड जो है कामयाब और मुल्ज़िमान जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। चारों तरफ से उस घर को घेर लिया गया है और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने उस घर को हर तरफ से घेर लिया है जहाँ पे पुलिस को इत्तला है कि मुल्ज़िमान मौजूद हैं। यहाँ पे पुलिस ने इस वक्त अपनी पोजीशन जो है जिसे फील्डिंग कहा जाता है और यहाँ पे लगा दी है। ये वो मुल्ज़िमान हैं जो पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो पहले भी 2-3 दफ़ा गिरफ्तार चुके हैं, जो 125 लाहौर से चोरी करते हैं और मियाँ वाली जाते हैं, मियाँ वाली से डेरा इस्माइल खान लेके जाते हैं। एक मोटरसाइकिल 30,000 का फरोख्त करते हैं। अब इनका इलाज तो और ही है। ये अच्छा बिशारत साहब, ये मुल्ज़िमान जो हैं ये यहाँ पे क्या किराए के मकान में रह रहे हैं या यहाँ पे आपको क्या इत्तला थी कि यहाँ पे सिर्फ स्टे के लिए ये यहाँ स्टे करते हैं, किराए का मकान लेते हैं या थोड़ा बहुत स्टे करते हैं, रात को स्टे करते हैं, शाम को सुबह निकल जाते हैं। सुबह 3 बजे यहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ से रवाना होकर कई वारदात की और उसके बाद जो है वो अब दोबारा यहाँ पे आके छुपते हैं। दोबारा ये जाते हैं, जब रात को जाते हैं रात को 9-10 बजे जाते हैं, रात को 12 से 3 बजे तक सुबह ये वारदात करते हैं। वहाँ से मोटरसाइकिल निकालते हैं, उसके बाद रवाना हो जाते हैं मियाँ वाली तरफ। अच्छा, अपना नाम बताओ क्या है? अब्दुल्ला। आपका नाम क्या है? गुल खान। गुल खान, आप लोग तो पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने आपके साथ 1-2 प्रोग्राम भी किए जिसमें आप पकड़े गए थे, पुलिस ने आपको कार्रवाई करते हुए पकड़ा, उसके बाद आप दोबारा ये वारदातें कर रहे थे। हाँ, दोबारा कर। तो ये आदत क्यों नहीं ख़त्म हो रही है आपकी? 2 दफ़ा पकड़े गए, क्या कानून से आपको डर नहीं लगता? बस ख़त्म करेगा, तौबा करता है। तौबा करता है। पिछली दफ़ा भी आपने यही कहा था कि हम तौबा करते हैं। ये दफ़ा तौबा करेगा। इस दफ़ा पक्की तौबा करेगा। नहीं तो कितनी वारदातें अब तक कर चुके हो? हाँ, जितनी 6-7 मोटरसाइकिलें लेके गया। 6-7 50 मोटरसाइकिल 100 मोटरसाइकिल ले गया। 6-7 की बात कर रहा है। किस इलाके में वारदात करते हैं? कैसे घर से निकालते हो मोटरसाइकिल? इचरे में। हाँ। इचरे जो मार्केट में लोग आते हैं? नहीं, घर से। घरों से वारदात करते हो? बताओ, सब्ज़ार से बताओ किस तरह वारदात किस तरह करते हो आप? रात को घर से निकलता है। घर से कैसे निकालते हो बताओ ना, कैसे क्या करते हो, क्या औजार आपके पास होते हैं? रेंच होता है, रेंच। हाँ, रेंच होता है, रेंच। रेंच होता है। हाँ। रेंच से क्या करते हो? कुंडी काटता है। कुंडी काटता घर की हाँ और उसके बाद मोटरसाइकिल ले जाता? जी सर।
तो उसका ताला चाबी वगैरह उसको तोड़ता है। उसको भी तोड़ देता है। तो कितनी वारदातें की अब तक? सीधा ध्यान करो, खड़े हो। 6-7 मोटरसाइकिल तो लेके पहले भी जब पकड़े गए थे तब कितनी की थी? उस टीवी इतना किए उस वक्त भी कितनी वारदातें की थी? 6-7 ऊपर से कौन पूछो गुलखान। तो गुलखान, ये मोटरसाइकिल कितनी बेचते हो? कितने की बेचते हो आप? 30,000 रुपये। कितने की? 30,000 रुपये। 30,000 की। तो कौन खरीदता कौन है? उधर मीराम शाह वाला बंदा आता है मियावाली में, मिरान शाह से बंदा आता है। फिर इसमाइल खान वाला। तो कितनी मोटरसाइकिलें इकट्ठी करके देते हो उसे? 10-12 दिए उसको। 10-12 जितनी मोटरसाइकिलें हों वो उसे दे देते हो। हाँ, तो एक मोटरसाइकिल का 30,000 रुपया देता हो। 30,000। 30,000 रुपया। तो वो आगे कितने की सेल करता? आगे का पता नहीं हो गया। आपको 30,000 रुपया एक का। 30,000। तो ये लेके कैसे जाते हो? किस तरह लेके जाते हो मोटरसाइकिल? बीएड की चलाता है, बीएड की चलाता है। बैठ के चलाता है? तो ये सारी इकट्ठी काम पे करते हो? इकट्ठी नहीं करता, एक एक दाना ले जाता है। एक एक दाना मियाँ वाली ले जाता है यहाँ से? तो रास्ते में कभी रोका नहीं है किसी ने? कौन से रास्ते से लेके जाते हो? ये सरगोदे वाला रास्ता। सरगोदे वाला रास्ता से? यहाँ से जीटी रोड पे? जीटी रोड पे आगे सरगोदे। सरगोदा। तो वहाँ पे वो बंदा कितने दिनों बाद आता है? वो जब हमको टेलीफोन करेगा जाता है। जब टेलीफोन करता आ जाता है? हाँ। तो अब तक कितनी मोटरसाइकिलें उसको बेच चुके हो? उसको दिए 10-12 दिए अपना। 10-12? हाँ, तो उससे पहले जो मोटरसाइकिलें गई? वो और आदमी को दिया। अच्छा, वो और आदमी था। तो ये सारी मोटरसाइकिलें उसी जगह पे जाती है? हाँ, उसको। मिरान शाह हाँ, मीराम शाह। इलाका गैर में चली जाती है मोटरसाइकिल? अच्छा गुलखान, तुम्हारी जमानत कैसे हो जाती है? जेल से कैसे छूट जाते हो? वकील जमानत कर रहा है। वकील कौन सा है? पठान है। पठान वो किसने करवाना होता है? जिसको मोटरसाइकिलें बेचते हो या खुद ही? ये हमारा घर वाला करता है। हमारा घर वाला करता तुम्हारा? तो अब तक कितनी दफ़ा तुम्हारी जमानत करवा चुके हैं? ये दूसरा वार है, तीसरा वार। तीसरी दफ़ा? तो अब इसके बाद दोबारा वो जमानत करवाएगा? नहीं, ख़त्म करेगा, अभी जेल में नहीं है। हाँ? अभी ज़मानत नहीं करेगा। नहीं, तुम्हारे साथ हम पहले भी 2 दफ़ा तुम्हारे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं। तुम 2 दफ़ा पहले भी पुलिस के हाथों पकड़े जा चुके हो। किसी AVLS ने तुम्हें पकड़ा, तुमसे मोटरसाइकिलें भी बरामद की। 30-30, 35-35, 40-40, 50-50 मोटरसाइकिलें तुमसे बरामद की गई। उसके बाद तुम्हारी ज़मानत कैसे हो जाती है? जज देता है ज़मानत। जज जमानत लेता है? वो कैसे? वो रहता है, पता नहीं हो गया, वो वकील करता है। वकील को कितने पैसे देते हो? 10,000 रुपये। 10,000 रुपया सिर्फ? एक मुकदमे का। एक मुकदमे का? हाँ, तो अगर 30 मुकदमे होंगे तो फिर अब ऐसा नहीं होएगा। सारे पैसे जो हैं वो उसे देते हो, हाँ, वकील को? अभी जो मुलजिम गिरफ़्तार किए गए, ये इंतहाई ख़तरनाक मुलजिम, जो कि पहले भी 2 दफ़ा पुलिस इनको गिरफ़्तार कर चुकी है, और इनको गिरफ़्तारी के बाद जब जेल भेजा जाता है तो उसके बाद इनके जो पेड वकील हैं वो इनकी ज़मानतें करवाते हैं। इस घिनौने कारोबार में उन लोगों की भी जो मुलविस होने की यही सबूत हैं कि ये जो आदी मुजरिम हैं, इनकी बार बार ऐसे वकील जो हैं वकला हजरात उनकी ज़मानतें करवाते हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा माशरे में दाखिल होते हैं और माशरे में दोबारा इस तरह की वारदातें करते हैं। जो एक इंसान का जो जमा पूंजी है एक आम शहरी की, वो लेके ये लोग बासानी यहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस इनसे तफ्तीश करेगी और उसके बाद सामने आएगा कि कितनी मोटरसाइकिलें इनसे बरामद की जाती हैं और कितनी चीज़ें इनसे जो रिकवर की जाती हैं, कितनी डकैतियाँ यहाँ पे ये शहर के अंदर कर चुके हैं। जो घरों के अंदर ताले तोड़ के इस तरह मोटरसाइकिल लेके जाना, पूरा इलाका जो है इस पर खौफज़दा नज़र आता है। जी, एक ही बंदा था जिसको ये सारी मोटरसाइकिलें जो बेची जाती थी, या कुछ और लोग भी थे? नहीं, कुछ और लोग भी थे। ये 30 से 35 मोटरसाइकिल, 35,000 रुपये की ये मोटरसाइकिल बेचते थे। नाजरीन, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब इनसे मज़ीद क्या तफ्तीश की जाएगी, ये जानते हैं DSP AVLS सलीम मुख्तार भट्ट से। भट्ट साहब, बताइएगा, जो 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए, इनसे अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई, इनसे क्या चीज़ें रिकवर की गई? इनका कोई साबका रिकॉर्ड 70 मोटरसाइकिल चोरीज़ का है, और दूसरा अब जो तफ्तीश की है ये इसमें तकरीबन इन्होंने 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी की हैं, जिसमें हमने तकरीबन 35 मोटरसाइकिलें रिकवर कर ली हैं अभी। और हमें रिकवरी की उम्मीद है कि काफ़ी उम्मीद रिकवरी होगी। ये बाई रोड ही मोटरसाइकिलें लेके बरस्ता खुशाब
मियाँ वाली जाते थे। ये दोनों अफगानी हैं और यहाँ पे आके ये कागज़ के गोदामों पे पनाह लेते थे और वहाँ से ये फिर अपने रात के वक्त चोरी की, 3-4 मोटरसाइकिल साथ लेके चले गए। तो बट साहब इनका तरीकाकार क्या था, किस तरह ये वारदात करते थे, कहाँ पे ये वारदातें करते थे? ये गली मोहल्लों में भी और घर के ताले तोड़ के अंदर से भी मोटरसाइकिलें ले जाते हैं। अच्छा, इनके बारे में पता चला कि ये सिर्फ 1 to 5 मोटरसाइकिल चोरी करते थे, उसकी कोई ख़ास वजह? ज़्यादातर ये 1 to 5 मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, क्योंकि हमने भी सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें 15 मोटरसाइकिलें 1 to 5 रिकवर की हैं। और दूसरी भी ये करते थे 1 to 5 जितनी हैं ये तकरीबन जो घरों से लेके गए हैं या पार्किंग से नई 1 to 5 वो ये लेके जाते थे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ मियाँ वाली, डेरा गाजी खान, फिर आगे DI खान वगैरह ये जाती थी और 1 to 5 की मांग ज़्यादा थी, उसके पैसे 70 से ज़्यादा मिलते थे। तो ये तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई कि ये मोटरसाइकिल जो थी 1 to 5 ये कितने का सेल आउट कर देते थे, चोरी इन्होंने करनी, यहाँ से लेके जाना, और उसमें क्या एक ही बंदा था जिसको ये सारी मोटरसाइकिलें जो बेची जाती थी या कुछ और लोग भी थे? नहीं, कुछ और लोग भी थे। ये 30 से 35 हज़ार रुपये की ये मोटरसाइकिल बेचते थे और जो 70 थी 1 to 5 इतने की 70 20 से 25 हज़ार रुपये की नहीं, और जो दूसरी है जो ये मेट्रो, यूनाइटेड वगैरह, ये 15,000, 18,000, 15,000, 18,000। तो ये मोटरसाइकिलें सारी इलाका गैर में भी जाती थी या यहाँ हाँ, पे भी? ये यहाँ मियाँ वाली जाती थी, मियाँ वाली से आगे फिर इलाका गैर में। तो इनको रास्ते में बट सब कोई पूछता नहीं था कि मोटरसाइकिल जो है वो, ये रूट क्योंकि वो जब- इस्तेमाल करते जब थे। मोटरसाइकिल चोरी होती है उसके बाद डेफिनेटली लोग 15 पे कॉल करते हैं। 15 की कॉल जो है नाकों पे भी जाती है, पूरे ज़िले में फैलती है। तो इस तरह इतना इनके लिए आसान कैसे था मोटरसाइकिल शहर से बाहर लेके लाहौर से बाहर निकालने का इनका रास्ता था डिफेंस रोड पे ये पड़ के, तो वहाँ से सीधा मोलनवाल निकलते थे। मोलनवाल से फिर वहाँ पे नाके आगे जाके सीधा जाके वहाँ से राइट साइड टर्न करके ये शेखुपुरे एंटर हो जाते थे। कई दफ़ा तो ऐसे भी हुआ है कि ये मांगे मंडी से बेड़ियों पे रख के तो शेखुपुरे चले जाते थे, यानी कि कश्ती में मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल रखी और वहाँ पे चले गए। तो वहाँ से फिर आगे शेखुपुरे से मांगटा वाला से आगे खुशाब की तरफ, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब से निकलते। अच्छा बट साहब, एक और चीज़ कि ये जो मुलजिम गिरफ़्तार किए गए, इनके 2 दफ़ा हमने, आप लोगों ने पहले भी इनको पकड़ा, हम लोगों ने इन्हें कवर भी किया। क्या वजह है कि ये इतनी जल्दी आसानी से ये जेलों से रिहा हो जाते हैं? मतलब कि 2 साल के दौरान ये 2 दफ़ा पकड़े गए और अब तीसरी दफ़ा दोबारा पकड़े गए। क्या फिर वही हाल होगा कि जेल में जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद ज़मानतों पे बाहर आ जाएंगे? नहीं, इस तरह होता है कि जब ये जाते हैं तो जिस तरह ये जाते हैं उसके बाद इनके पेटेंट वकील हैं जो इनकी बेलें करानी शुरू कर देते हैं। सही। और उसके बाद फिर ये जब बेलें करवा के निकलते हैं तो 10 दिन के बाद ये दोबारा हो जाते हैं शुरू। अब जब हमने इनको पकड़ा है तो ये तकरीबन आज से कोई 4 महीने पहले ये बाहर आए हैं और इन्होंने आते साथ ही वारदातें शुरू कर दी। अब हमने इसका एक पैटर्न ऐसा बनाया है कि हर तफ्तीशी की जो मिसल है जहाँ उसकी उसने वो चलान कर रहा है वो डे बाय डे इनकी हेयरिंग पे लाजमी जाएगा, ताकि इनकी जब बेल लगे और यहाँ बेल आउट हो, इनका तमाम रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं कि इनके मचलके कौन दे रहा है, सही। अगर ज़मानतें कौन दे रहा है। तो इसके लिए हम ये सद्देबाब कर रहे हैं कि अगर ये टाउट मचलके हैं तो उन पर पर्चे दे रहे हैं। पहले भी इन पे दिए थे, पर ये जब आते हैं तो फिर साथ ही इनके वकील जो है वो फिर नहीं। तो इसमें ये हमें बताइएगा, क्या इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ रह जाती है जिसकी वजह से इनको फ़ायदा हासिल होता है? ये होती है ना, बेलेबल होते हैं, बेल ले लेते हैं। नहीं, तो वो तो एक दफ़ा अगर किसी ने जुर्म किया उसकी बेल हुई, दूसरी दफ़ा किया तो ये Even तीसरी कि दफ़ा हम दोबारा। इसका साथ रिकॉर्ड भी लगा के भेजते हैं। तो अब मजिस्ट्रेट जज साहब ने है ना, उन्होंने तो बेल अगर ले ली तो उसमें तो हम अब नहीं कुछ कर सकते, पर हम फ़ाइट लाजमी करते हैं इसके साथ। तो इसमें ये जैसा कि आपने बताया कि ये अफ़गानी हैं, यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ का फ़ॉरेन एक्ट के तहत भी कोई कार्रवाई की जा रही है कि ये यहाँ पे गैर कानूनी यहाँ पे रह रहे हैं? अभी इससे पहले जो हमने पकड़े थे अफगानी, वो उनके पास कार्ड नहीं थे
अफगान नेशनल कार्ड नहीं थे, जो नेशनल पाकिस्तानी नेशनल कार्ड जो थे ना, जो उनके अखवानी महाजरीन कार्ड, के जो बनाए जाते वो थे। नहीं थे। अच्छा। उन पे हमने फॉरेन एक्ट के पर्चे दिए और उनको वापस भेजे। तो इनके पास जो है क्या इनके पास एक कार्ड है। कार्ड है? हाँ, अब उसकी हम लीगल प्रोसीडिंग देख रहे हैं कि क्या होता है, तो फिर इनके खिलाफ वो भी हम कार्रवाई का तहरीक करेंगे। तो अगर इस तरह कर रहे हैं तो ये कि फ़ॉरेन ऑफिस से रब्ता किया जाएगा कि यहाँ पे ये जो महाजिर बन के जी, यहाँ आए पे हैं, इनका जो अगवानियों का जो यहाँ पे ऑफिस है, वहाँ से रब्ता करके तो फिर हम आगे इनका सद्देबाब करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, इन लोगों के पास जैसा कि इन्होंने तफ्तीश में भी बताया, हमने भी इनसे इंटरव्यू किया, उनसे जब पूछा गया कि घरों के ताले किस तरह तोड़ लेते थे और घरों के अंदर से इस तरह वारदात करना, ये काफ़ी जो खौफनाक चीज़ भी है। जो शहरी हैं वो भी इससे खौफ व हरास में मुब्तला होते होंगे। अब तक इनकी कितनी वारदातें जो हैं वो घरों के अंदर से ताले तोड़ के जो मोटरसाइकिलें ले गए, और बाहर की वारदातें निस्बतन आसान है या घरों के अंदर से ताले तोड़ के लेके जाना? बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करना आसान है बनिस्बत के आप घर के ताले तोड़ के। इनके पास रेंच है, इनके पास कटर है, ये उससे ताला तोड़ते हैं और अंदर से मोटरसाइकिल निकाल के ले जाते हैं। तो भट्ट साहब, इसमें अब तक की तफ्तीश में कितनी चीज़ें सामने आई कि कितने को घरों में ये ताले तोड़ के क्या सिर्फ मोटरसाइकिल लेके जाते थे या घर के अंदर से भी लूटमार करते थे? सिर्फ ये मोटरसाइकिलें लेके जाते थे और कुछ नहीं। सिर्फ मोटरसाइकिलें सिर्फ अंदर से? मोटरसाइकिल ताला तोड़ा, मोटरसाइकिल निकाली ले गए। तो मोटरसाइकिल खोलने के लिए भी इनके पास कोई जो ख़ास चाबियां हैं वो होती थी या वो भी ताले तोड़ देते थे? नहीं, इनके पास मास्टर की होती थी, क्योंकि घर के अंदर जिसने गाड़ी खड़ी की है उसने खड़ी की है और बाहर कुंडी लगी है, वो लॉक लगा के वो जो मोटरसाइकिल का लॉक था वो मास्टर की से खोल लेते थे। तो मोटरसाइकिल चोरी करने के फौरी बाद ये ले जाते थे या एक प्रैक्टिस देखने में आई है कि अगर गाड़ी नहीं, चोरी ये हुई- मोटरसाइकिल के बाद स्टैंड पे खड़ी कर दी या कहीं ऐसी जगह पे मार्केट के जो बेसमेंट है वहाँ खड़ी कर दी और वहाँ से फिर ये ले गए। उसके बाद जब वो 5-10 इकट्ठी हुई और इकट्ठी हुई तो ले गए। तो उसके बाद एक एक करके वहाँ से ले जी। गए। तो भट्ट साहब, इसमें जो अब इनके ऊपर किस दफात के तहत पर्चा किया जा रहा है? क्या वही दफात होंगी कि जिसकी बेलेबल ऑफेंस होंगे? नहीं, अब इनको पे 380, 457 जो इन्होंने की हैं वो भी हमें मुकदमे मिले हैं और जो पर्चे हुए हैं, जो मोटरसाइकिलें रिकवर की हैं, अब उन पे भी हम इनको गिरफ़्तार करके उन पे भी हम इनको चलान करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये अब बाहर नहीं आए। तो भट्ट साहब, लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी मोटरसाइकिल चोरी किस तरह बचा सकते हैं? क्योंकि ये तो घर के अंदर भी अगर मोटरसाइकिल खड़ी है तो वो भी महफूज नहीं है, सड़क पे खड़ी है वो भी महफूज नहीं। क्या ऐसा तरीका कार किया जा सकता है कि मोटरसाइकिल चोरी से शहरी अपने आप को खुद बचा सकें? देखें जी, जो बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं ना, जिस तरह कोई थोड़ी सी किसी दुकान पे गए हैं तो अक्सर देखने में आया मोटरसाइकिल चाबी अंदर ही है, फटाफट अंदर गया कि जैसे वो 2 मिनट में सामान लेके बाहर आ जाए। सही है, या प्रॉपर उसको लॉक नहीं कर? लॉक नहीं करते। और कईयों में तो कई ऐसी भी हमारे सामने चीज़ें हैं कि चाबी भी अंदर लगी। तो मैंने कहा भाई तुमने लॉक क्यों नहीं की? उसने मुझे कहा कि जी वो